हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी इक्विपमेंट्स को मर्ज करने के बारे में। जैसे हम लोग पहले शुरुआत में आर इक्विपमेंट्स बना लेते हैं और उनको लेवल अप करते हैं जब तक कि हमारा कम से कम एसआर इक्विपमेंट ना बन जाए उससे ज़्यादा पावरफुल। तो जब एसआर इक्विपमेंट हो गया, जैसे रिंग मेरी बन गई, उसकी पावर ज़्यादा हो गई आर वाले रिंग से, तो अब ये आर वाली रिंग मेरे कुछ काम की नहीं है, वो रखी रहेगी तो उसका कुछ नहीं होने वाला है। तो उसको हम मर्ज कर देते हैं। आपने सुना होगा कि मर्ज कर देने से पावर बढ़ जाती है। तो इसको दिखाने के लिए मैंने क्या किया, एक रिंग क्राफ्ट की, ब्रॉन्ज रिंग, और उसको 4 स्टार बनाया, लेवल 21 तक उसको लेवल अप किया। तो ये मेरी रिंग तैयार हो गई। इससे मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से, कहाँ यूज़ करने से इसको कितने फ्रेगमेंट्स हमें वापस मिलेंगे। तो ये मेरी एसआर वाली रिंग है, इसमें मैं लेवल अप करना है 36 वाले लेवल के लिए। तो देखिए 6456 इतना चाहिए है मुझे इस लेवल पे। 10 पॉइंट्स ऑलरेडी है, तो मुझे 162 आर फ्रेगमेंट्स अभी लगेंगे इसमें। इतने की ज़रूरत है इतने लेवल के लिए। अब मैं क्या करूँगी कि वो जो मैंने ब्रॉन्ज रिंग बनाई है लेवल 21 वाली, वो यहाँ पे यूज़ करके देखूँगी लेवल अप के लिए, मतलब ये मर्ज हो जाएगी उसमें। तो आप देख सकते हैं 7658 पॉइंट्स दिख रहे हैं एडेड। 10 पहले के थे, 10 पहले के थे, मतलब 7648 इसमें मिल रहे हैं। और मैंने इसको रिकास्ट भी कर लिया, एट्रीब्यूट एक उसमें आ जाए इसके लिए। ये पूरा हिसाब मैंने लगाया था कि कितने मुझे लेवल अप के लगे, कितने रिफाइनमेंट के लिए लगे। तो शुरुआत में क्राफ्ट करने के लिए 10 फ्रेगमेंट्स, रिफाइन के लिए 300, लेवल अप के लिए 229 आर फ्रेगमेंट्स मुझे लग गए थे इस रिंग के लिए। अब मैं अगर इसको डीकंस्ट्रक्शन दबा के देखती हूँ तो कितने मुझे मिलेंगे वापस। 10 में से 8, रिफाइन के लिए जो 300 लगाए थे उसमें से 240, और जो लेवल अप के लिए 229 लगाए थे, 229 में से 183 मेरे को वापस मिलेंगे अगर मैं इसको डीकंस्ट्रक्ट करती हूँ। तो मैंने जो आपको लगा के दिखाया वो बिना डीकंस्ट्रक्ट किए सीधे रिंग लगा दी थी, मर्ज कर दी थी। मतलब मर्ज करने से क्या होगा ये दिखाया था, अभी मर्ज की नहीं है मैंने। तो अब ये मेरी एसआर वाली जो है रिंग, इसमें मैं इसको रिंग को लगा ही दूंगी लेवल अप के लिए। इस रिंग को सिलेक्ट कर लूँगी। तो आपको दिखाया ही था मैंने 7658 एक्सपीरियंस एडेड दिखाएगा, मतलब 7648 इतना इससे ऐड हो जाएगा। तो इस लेवल के हिसाब से जितने की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा है ये थोड़ा। तो ये जितने चाहिए थे उतने पॉइंट्स को छोड़ के जितना है एक्स्ट्रा वो उसको रिटेन करके रखेगा। तो अब मुझे रिफ़ाइन करना पड़ेगा नेक्स्ट लेवल अप से पहले। तो मैंने पहले रिफ़ाइन कर लिया अपने एसआर रिंग को, मेरे पास थे उतने फ्रेगमेंट्स। तो अब आप देखेंगे कि ये मेरी 7 स्टार की हो गई। और अब लेवल 36 के बाद जब 37 पे मैं लेवल अप करने के लिए आर फ्रेगमेंट्स ऐड करूँगी, या कोई भी फ्रेगमेंट्स ऐड करूँगी, आर ही करती हूँ मैं लेवल अप के लिए। तो ये देखिए 1202 जो था ये रिटेन किया था उसने, एक्स्ट्रा वाला वो कैरी फॉरवर्ड हो गया था, तो वो उतना रहेगा ऑलरेडी, उसमें आपको और ऐड करना पड़ेगा। अब ये तो हो गया लेवल अप के लिए मैंने 4 स्टार की अपनी ब्रॉन्ज रिंग यूज़ की। तो क्या हुआ, कितने पॉइंट्स मुझे उसमें मिल गए, कितने फ्रेगमेंट्स के बराबर मिल गया। लेकिन मैं रिफ़ाइन का भूल गई थी बताना, देखना। तो मैंने एक ब्रॉन्ज नेकलेस को भी क्राफ्ट कर लिया, इसको लेवल 2 तक पहुंचाया था बस। पहले 1 स्टार का किया मैंने इसको, मतलब लेवल 6 का ये नेकलेस है। इससे मैं आपको दिखाऊंगी कि लेवल अप के लिए यूज़ करने पे क्या होगा और रिफ़ाइन के लिए यूज़ करने पे क्या होगा, और डीकंस्ट्रक्शन से हमें कितने फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया कि आपको बाद में बता सकूं। तो अब ये देखिए, ये जो मेरे विंग्स हैं इनको भी लेवल अप करना है मुझे। तो इसमें अगर मैं ये लगाऊंगी लेवल अप के लिए, ये ब्रॉन्ज नेकलेस लगाऊंगी मैं लेवल 6 वाला, तो मुझे सिर्फ 800 एक्सपीरियंस इसमें ऐड होगा उससे। अगर मैं आर्मर लगाती हूँ तो आप देखेंगे कि 1280 पॉइंट्स ऐड होते हैं लेवल अप के लिए। आर्मर या हेलमेट जो 40 फ्रेगमेंट्स वाले हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, वो अगर हम लेवल अप के लिए यूज़ करें तो 1280 इतने एक्सपीरियंस पॉइंट्स ऐड होते हैं, जबकि ये 40 फ्रेगमेंट से मिल के बने होते हैं।
लेकिन अगर लेवल अप के लिए यूज़ करें तो उन 40 में से हमको 80% का ही हिसाब मिलता है, इसलिए 1280 ही ऐड होते हैं। मतलब 32 फ्रेगमेंट्स के बराबर मानेगा वो लेवल अप के लिए अगर आप यूज़ करोगे तो। इसलिए मैं रिफाइनमेंट में यूज़ करूँगी पूरे वाले, और अभी मैं फ्रेगमेंट्स यूज़ करके इसको लेवल अप कर दिया, और अब मुझे इसको 7 स्टार का करने के लिए रिफ़ाइन करना है। तो अब आप देखेंगे कि ये देखिए लेवल 6 वाले नेकलेस अगर मैं लगाती हूँ तो इससे कितने फ्रेगमेंट्स ऐड हो रहे हैं, 34। तो मैं आगे आपको यही हिसाब करके दिखा रही हूँ कि लेवल अप जब हम करते हैं तो हमें 20 फ्रेगमेंट्स के बराबर का ही बस फ़ायदा होता है। ओरिजिनल जो लगाए थे उसका 80% और जो लेवल अप के लिए लगाए थे उसका 80%, ऐसे 20 फ्रेगमेंट्स का हमें मिलता है। जबकि रिफ़ाइन करेंगे तो जो रिफ़ाइन के लिए लगाए थे उसका 80% और ओरिजिनली जो 10 लगाए थे वो पूरे 10, ऐसे 34। तो दोनों ही केसेस में हमें नुकसान उठाना पड़ता है डायरेक्ट मर्ज करने से। करूँगी कि ये सारे जो मेरे इक्विपमेंट्स हैं वो रिफ़ाइन के लिए यूज़ कर लूँगी, लेकिन इस नेकलेस को मैं और 2 स्टार का बनाऊंगी, मतलब लेवल 11 तक पहुंचाऊंगी, ये हिसाब आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो अब मैं इसको रिफ़ाइन करने के लिए कितने फ्रेगमेंट्स यूज़ कर चुकी हूँ, 30 और 60, 30 और 60, 90 लगा चुकी हूँ, क्योंकि 2 स्टार का बना दिया है मैंने। तो अब अगर मैं इसको रिफ़ाइन करने के लिए यूज़ करूँगी तो आप देखिए 205 ऑलरेडी ऐड कर चुकी थी और इससे 82 ऐड हो रहे हैं। ये 2 स्टार वाला नेकलेस मैं अगर ऐड करती हूँ रिफ़ाइनमेंट के लिए तो इसका हिसाब वही है, ओरिजिनली जो 10 लगाए थे वो प्लस रिफ़ाइन के लिए मैंने 90 लगाए थे, तो 90 का 80% 72। तो इस तरीके से 82 फ्रेगमेंट्स अगर रिफ़ाइन के लिए यूज़ करेंगे हम तो ये ऐड होंगे। तो ये भी बेस्ट तरीका नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने फ्रेंड्स का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। सदर भाई, प्रीति, नूर, डेज़ी, कोमल जी, कंवल जी, बिमल सर और सारे दोस्त मेरे फैमिली के जो मेरे साथ गेम खेलते हैं, हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं। सदर भाई को तो आप मेरा गुरु कह सकते हैं, मुझे टिप्स देते रहते हैं। मैंने लेट खेलना चालू किया था, डबल एक्सपीरियंस कार्ड ट्रिक इन्होंने ही मुझे बताई थी। प्रीति, नूर, डेज़ी, कोमल जी, इनके कुछ सवाल थे जिन्होंने मुझे आइडिया दिए नए वीडियो बनाने के। मुझे लगा कि हाँ, इस पे भी वीडियो लोगों के काम का रहेगा, बहुत लोगों को काम आएगा। अब मैं बात करूँगी SR इक्विपमेंट के मर्जिंग की। तो कैलकुलेशन मैंने करके दिखाए हैं, जिसको इंटरेस्ट और कैलकुलेशन में वो देख सकता है, रोक के समझ सकता है। डीकंस्ट्रक्ट करके ही यूज़ करना मुझे सबसे बेस्ट लगता है। जैसे SR इक्विपमेंट भी हम कब करेंगे मर्ज, जब हमारे SSR बन जाएंगे और ज़्यादा पावर वाले बन जाएंगे। मेरे ये हंटिंग विंग्स हैं, अब मेरे बन गए हैं SR वाले विंग्स भी आपको दिख रहे होंगे इसी फ्रेम में। तो अब जब ये लेवल अप होके इससे ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे तो मैं हंटिंग विंग्स को डीकंस्ट्रक्ट कर दूँगी और काफ़ी सारे मेरे इक्विपमेंट्स के लेवल अप में यूज़ कर सकती हूँ। अभी मेरा हेलमेट भी R टाइप का है, उसके रिफ़ाइनमेंट के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं डायरेक्ट रिफ़ाइनमेंट के लिए लगा दूँगी किसी और SR इक्विपमेंट में तो मेरे R फ्रेगमेंट्स तो सारे ही बेकार जाएंगे। ये देखिए, ये 2 स्टार के हैं, लेवल 15 फॉलन एंजल विंग्स। अगर इसमें मैं रिफ़ाइनमेंट के लिए इसको डायरेक्ट लगाऊंगी तो 204 SR फ्रेगमेंट्स मिलेंगे मुझे। तो एक आईडी में मैंने ऐसा करके भी देखा, 2 स्टार के फॉलन एंजल विंग्स लगा दिए इसमें। ये देखिए, तो इसमें भी 204 में से उस लेवल के लिए 150 चाहिए थे, तो बाकी के जो थे वो रिटेन किए जाएंगे। ऐसा दिखता है ना, एक्सेसिव इक्विपमेंट फ्रेगमेंट्स विल बी रिटेन्ड। अगर रिफ़ाइन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो रिफ़ाइन में वो आगे आपको दिखेंगे। तो ये देखिए 54 उसमें से रिटेन हुए थे, वो कैरी फॉरवर्ड हुए अगले लेवल के रिफ़ाइनमेंट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा होगा। ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए।